रात के अंधेरे में सड़क सुनसान थी। घड़ी की सुइयां आधी रात का संकेत दे रही थी। एक पुरानी हवेली के सामने एक युवक खड़ा हुआ था। नाम था आदित्य। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह यहाँ क्यों आया है, लेकिन कुछ था जो उसे खींच लाया था। यह हवेली बरसों से वीरान थी, लेकिन आज यहाँ हल्की रोशनी चल रही थी। दरवाजे पर घंटी बजाने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अचानक दीवार पर एक पुरानी पांडुलिपि टंगी थी, जिस पर लिखा था, अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो कभी खाली मत बैठो, पढ़ो और सफल बनो। पांडुलिपि के छूते ही एक गहरी आवाज गूंज उठी, अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो इन 7 नियमों का पालन करो, लेकिन याद रखना, हर नियम तुम्हारी परीक्षा लेगा। पहला नियम, समय का सम्मान करो। अचानक एक गड्ढे की रेत घड़ी सामने आ गई, जिसमें रेत बहुत तेजी से गिर रही थी। आवाज फिर आई, अगर तुम इसे पूरा होने से पहले कमरे से नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाओगे। आदित्य घबरा गया, लेकिन उसने तेजी से सोचना शुरू किया। उसे दीवार पर कुछ पुराने संकेत दिखे जो बाहर जाने का रास्ता बता रहे थे। जैसे ही उसने सही दरवाजा खोला, वह अगले कमरे में पहुंच गया। दूसरा नियम, सीखने की आदत डालो। यह कमरा एक विशाल पुस्तकालय था। किताबें अपने आप उड़ रही थी और बीच में एक किताब खुल गई। उस पर लिखा था, अगर तुम सीखने की ललक रखते हो तो तुम्हें सही किताब चुननी होगी, गलत किताब चुनने पर तुम यहीं फंस जाओगे। आदित्य ने सोचा, सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी हो सकती है। उसकी नजर सोम पर विश्वास नाम की किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, दरवाजा खुल गया। तीसरा नियम, छोटे लक्ष्य बनाओ और पूरा करो। तीसरे कमरे में एक विशाल पहेली बिछी हुई थी। आवाज आई, अगर तुम एक ही बार में इसे हल करने की कोशिश करोगे तो असफल हो जाओगे, लेकिन अगर छोटे छोटे हिस्सों में इसे हल करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आदित्य ने पहेली के छोटे छोटे हिस्से हल करना शुरू किया और कुछ ही देर में पूरी पहेली हल हो गई। एक और दरवाजा खुल गया। चौथा नियम, अनुशासन सबसे जरूरी है। अब वह एक घड़ी वाले कमरे में था। दीवार पर लिखा था, अगर तुम अनुशासित नहीं रहोगे तो यह घड़ी तुम्हें वापस पहले कमरे में भेज देगी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह एक निश्चित समय में सही कार्य नहीं करेगा तो वह असफल हो जाएगा। उसने अपनी गति तेज की और अगला कमरा खोलने में सफल रहा। पांचवा नियम, असफलता से सीखो। यहाँ अंधेरा था। अचानक चारों ओर से आवाज गूंजने लगी, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम हार चुके हो। आदित्य को समझ आया कि यह सिर्फ उसके असफलताओं का डर है। उसने जोर से कहा, हर असफलता एक सीख होती है। अचानक रोशनी जल उठी और अगला दरवाजा खुल गया। छठा नियम, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। यहाँ कई लोग खड़े थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। आवाज आई, गलत लोगों के साथ रहने से तुम अपनी ऊर्जा खो दोगे, सही लोगों को पहचानो और आगे बढ़ो। आदित्य ने उन लोगों को चुना जो प्रेरित कर रहे थे। जैसे ही उसने सही चुनाव किया, दरवाजा खुल गया। सातवां नियम, कभी खाली मत बैठो। अंतिम कमरे में एक सिंहासन था। आवाज आई, अब तुम्हारे पास सफलता की कुंजी है, लेकिन अगर तुम इसे यूं ही छोड़ दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। आदित्य को समझ आ गया कि अगर वह मेहनत करना बंद कर देगा तो वह फिर से वहीं लौट जाएगा जहां से आया था। उसने सिंहासन को नहीं चुना, बल्कि दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली गायब हो गई। वह अब वही आदित्य नहीं था, अब वह एक बदला हुआ इंसान था जो सफलता के 7 नियमों को समझ चुका था। सीख, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो और हमेशा सीखते रहो। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।